बलिया में भगवान परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से मनाई गई, जहां परशुराम सेवा समिति के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद 21 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन किया गया और काशी की तर्ज पर मां गंगा की आरती भी यहां पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भगवान परशुराम के जीवन और उनके आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और सभी उपस्थित लोगों को परशुराम चालीसा व कैलेंडर वितरित यहाँ पर जो है वो किए गए। मुख्य अतिथि सहित कई विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। अब सुनते हैं इस मौके पर सांसद सनातन पांडे और अन्य अतिथियों ने क्या कहा। सबसे पहले हम परशुराम सेवा समिति के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इतने बड़े कार्यक्रम को उन्होंने कराया। इसमें बलिया जनपद के कोने कोने से लोग आए और उसमें जो है भाग लिए। ऐसा कार्यक्रम हमने जो है अपनी जिंदगी में कभी जो है जनपद बलिया अन्य जनपदों में जाते हैं उसे देखने का मौका नहीं मिला। इसलिए सबसे पहले मैं परशुराम सेवा समिति के लोगों को धन्यवाद और तमाम लोग इसमें क्या संदेश देना चाहिए। देखिए उसमें हर दल के लोग और सबसे बड़ी बात जो मुझको ये प्रसन्नता हो रही है कि जब हम लोग कोई राजनीतिक कार्यक्रम कराते हैं तो हम उसमें गाड़ी घोड़ा देने की बात करते हैं कि लोग आएंगे। यहाँ जो है लोग जो है अपने आप स्वयं चल करके आए, यह जो है सबसे बड़ी बात है। और जो मैंने नहीं सोचा था 2015 से लोग कार्यक्रम कराते हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम होगा मैंने स्वयं भी नहीं सोचा था। लेकिन निश्चित रूप से जनता के मन में एक आक्रोश है कि हम लोग भगवान हरि विष्णु के जो छठे अवतार मान भगवान परशुराम, और जब नेताजी सरकार में थे तो उन्होंने भगवान परशुराम जी के जन्मदिन पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो है छुट्टी घोषित करने का काम किया, जिससे जो लोग अगर भगवान परशुराम को नहीं जानते प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च संस्थाएं और सभी देश जाने का काम किया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी तरफ जो सनातन के नाम पर सरकार आई 2017 में प्रदेश में, वो आने के बाद जो है भगवान से जो है उसने भगवान परशुराम को महापुरुष बताने का किया। इसको धीरे धीरे जो है प्रदेश और देश के लोग जानते हैं कि ये भगवान को जो है महापुरुष बताने का काम कर। महापुरुष गणेश्वर मिश्रा जी हो सकते हैं, महापुरुष चंद्रशेखर जी हैं, लेकिन भगवान के छठे अवतार है, भगवान विष्णु के छठे अवतार है परशुराम जी, और उनको भी लोग मान्यता देने का काम नहीं किए थे, जिसमें एक अंदर से लोगों के मन में आक्रोश चल रहा था। और वो आक्रोश का ही नतीजा था कि इस कार्यक्रम में जो भी सूचनाएं हम लोग मोबाइल से समिति ने देने का काम किया होगा, तो सभी लोग जो है सारी जातिगत दलगत भावनाओं को छोड़ करके सभी लोग एक साथ एक मंच पर उपस्थित, जिसमें आपने मंच को देखा होगा उसमें हर दल के नेतृत्व मौजूद था। जी मेरा नाम सौरभ पाठक है और जय परशुराम सेवा समिति का मैं एक सदस्य हूँ, जिसके द्वारा आज का ये आयोजन किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि काफी उत्साह है नौजवानों में भी और बुजुर्गों में भी। आज परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य था आज वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज से 12 साल पहले जब हम लोग परशुराम जयंती मनाने के लिए हम लोग की समिति बनी थी तो उस समय हम लोगों को परशुराम जी का एक फोटो भी नहीं मिलता था। हम लोग कितनी जगह खोजे, एक जगह फोटो नहीं मिला, लेकिन हम लोग ने इंटरनेट से निकलवा के और उसका फ्लैक्स बना के और उनकी पहली बार पूजा की थी। उसके बाद फिर अगले साल हम लोग ने सोचा कि इसको भव्य तरीके से मनाएंगे, तो हम लोग ने एससी कॉलेज में वो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था जिसमें स्वर्गीय बच्चा पाठक जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। योगेश मिश्रा जी उसके मुख्य अतिथि थे और हर दल के हर पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक उसी तरीके से
परशुराम सेवा समिति ना तो किसी दल का है ना किसी पार्टी का है। ये एक मंच है जिसके थ्रू हम लोग ब्राह्मण समाज के साथ अन्य वर्गों के लोगों को जोड़ के और परशुराम जयंती मनाते हैं। और आज आप लोग आए हैं और देख ही रहे हैं कि जो उत्साह दिख रहा है। और आज पूरे जनपद में, गांव-गांव में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में परशुराम जयंती मन रहा है। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, सब लोग आज परशुराम जयंती की बधाई दे रहे हैं। ये हमारी समिति का उद्देश्य था और आज ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। आज काफी भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ गंगा में चल रहा है। किस तरह का कार्यक्रम रहा है और क्या करेंगे? आज श्री परशुराम जी की जयंती है और इस अवसर पर मैं सभी जितने यहाँ परशुराम जयंती के अवसर पर आए हुए बलिया के सम्मानित द्विजजन हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप श्री परशुराम जी की जयंती को भव्य तरीके से मना रहे हैं। मैं अपने उन साथियों का भी स्वागत, अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ जो परशुराम जयंती के अवसर पर इतना बड़ा आयोजन किए। परशुराम सेवा समिति के माध्यम से ये लोग 15 साल से, हमारे जितने साथी हैं सेवा समिति वाले लोग 15 साल से आयोजन करते हैं, लेकिन इस साल उनका उद्देश्य पूरा हुआ। बहुत भव्यता के साथ यह परशुराम जयंती मन रही है और मैं माननीय सनातन पांडे जी जो हम लोगों के लोकप्रिय सांसद हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाने का काम। सब लगाइए एक बार लगा दो सब लोग। विशाल सवाल करिए आप लोग। नेताजी आज के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? आज भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती थी। इस जयंती के अवसर पर हम आप सभी लोगों को भी बधाई देते हैं और पूरे देश और प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। हम लोग आज यहाँ इकट्ठा होकर के अपने भगवान की जयंती को मनाने का काम किया। सवाल इस बात का है कि जो हम जयंती मना रहे हैं, दूसरे तरफ भी लोग जयंती मना रहे हैं, तो हम तो अपने भगवान की जयंती मना रहे हैं जिसे हम भगवान मानते हैं। हमारी सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने भगवान परशुराम जी के नाम से एक छुट्टी घोषित किया और कहा कि ये भगवान हैं, परशुराम जी हैं, इनके नाम पर अवकाश घोषित किया। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पहली कलम से उन्होंने घोषित किया कि भगवान परशुराम नहीं, महापुरुष परशुराम की जयंती कर दी। महापुरुष मतलब हम लोगों ने भगवान घोषित किया और उन्होंने क्या किया? महापुरुष घोषित किया। आज मैंने कई जगह देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी होर्डिंग पर लगा है भगवान परशुराम। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से, उस कार्यक्रम के आयोजक से, जितने होर्डिंग लगाए हैं सारे लोगों से ये सवाल करता हूं कि एक बार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से पूछें कि ये भगवान परशुराम है कि महापुरुष परशुराम है। अगर महापुरुष परशुराम है तो आप लोग आज जनपद बलिया में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में जनपद बलिया में परशुराम सेवा समिति द्वारा बड़े ही उल्लास के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। नौजवानों में बहुत ही जोश है और हमें उम्मीद है कि इन्हीं का ये देन है कि आज बलिया में कई जगह इस उत्सव को मनाया जा रहा है। मैं परशुराम सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि अगली बार ऐसा माहौल होगा कि जगह जगह जिस तरह अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, लोग जगह जगह परशुराम जी की भी जन्मदिन मनाएंगे।